धार भोजशाला मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि वाग्देवी मंदिर बनाम कमाल मौलाना मस्जिद विवाद पर यह सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट में पेश होगी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। 98 दिन की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी। तो बता दें कि लंबे समय से भोजशाला को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जहां एक पक्ष भोजशाला में मां सरस्वती वाग्देवी की प्राण प्रतिष्ठा और उनके साक्ष्य को लेकर, उनकी पूजा पाठ को लेकर दावे करता रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष में मस्जिद होने का दावा किया जाता रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी, यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर बेंच में इसकी सुनवाई की जाएगी। 98 दिन की विस्तृत एएसआई की सर्वे रिपोर्ट इस दौरान पेश की जाएगी। तो काफी अहम इस सुनवाई को माना जा रहा है। 98 दिन की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। लंबे समय से वाग्देवी मंदिर और कमाल मौलाना मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और दो पक्ष यानी कि एक वाग्देवी और एक कमाल मौलाना मस्जिद को लेकर अपनी अपनी तरह से दावे कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें एएसआई की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो 98 दिन की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट इस दौरान पेश की जाएगी। लंबे समय से वाग्देवी मंदिर और कमाल मौलाना विवाद चल रहा है मस्जिद को लेकर। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए आज काफी अहम सुनवाई होनी है। मां वाग्देवी और कमाल मौलाना मस्जिद को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। भोजशाला में वास्तविकता में क्या था और क्या नहीं है, इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। कितना खास आज का दिन? जी बिल्कुल, जो लगातार यहाँ पर जो धार भोजशाला को लेकर विवाद की स्थिति थी, उसको लेकर जो है हिंदू पक्ष और जो दोनों ही पक्ष द्वारा जो है एक याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर जो है सुनवाई होना है। इसमें खास बात यह है कि जो कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण आयोग द्वारा जो है लगातार यहाँ पर 98 दिनों तक सर्वे किया गया था और इसकी जो वैज्ञानिक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को जो है हाईकोर्ट में आज जो है सार्वजनिक किया जाना है। ये इसकी रिपोर्ट की कॉपी दोनों ही पक्षों को मिलेगी और इसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि ये जो विवाद चला आ रहा था वाग्देवी मंदिर का, भोजशाला का, यहाँ पर आखिर भारतीय पुरातत्व आयोग द्वारा क्या पाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है आज का दिन है धार की भोजशाला के लिए। एक ऐतिहासिक क्षण भी होगा क्योंकि इसको लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। गौरतलब है कि जो धार की भोजशाला है, यहाँ पर वाग्देवी की एक प्रतिमा थी जो कि अंग्रेज जो यहाँ से लेकर चले गए थे और तब से यहाँ पर जो यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद बना आ रहा था और यहाँ पर हर साल जो है पूजन के समय जो है जो बसंत पंचमी के अवसर पर जो है विवाद की स्थिति निर्मित होती रही है। यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष और जो है मुस्लिम पक्ष, दोनों ही पक्षों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उसको लेकर जो है पहले निर्देश ये दिए गए थे कि इसका सर्वे कराया जाए। जब अब एएसआई द्वारा इसका सर्वे पूर्ण कर लिया गया और इसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई तो उसको हाईकोर्ट में जो है सार्वजनिक किया जाना है। तो आज वो दिन है जब हाईकोर्ट में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और ये दोनों ही पक्षों को इसकी रिपोर्ट की एक-एक कॉपी भी प्रदान की जाएगी। पिछली दो पेशियों पर किसी न किसी कारण से तारीख आगे बढ़ गई थी, लेकिन आज जो है ऐसा उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही पक्ष जो है इसको लेकर जो है यहाँ पर उत्साहित है कि किस तरह की रिपोर्ट आएगी और इसके बाद जो है एक बार फिर से धार की भोजशाला को लेकर जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देवेंद्र, देखिए जब भी इस प्रकार के जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं उनको लेकर जब फैसला आता है तो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है। किस प्रकार के इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि किसी प्रकार का तनाव ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं धार में? जी बिल्कुल अभिजीत, जो ये फैसला आना है और खास बात ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो इसको लेकर जो है कहीं न कहीं एक स्थिति ऐसी भी निर्मित होगी कि जहां पर जो है कहीं ना कहीं कोई अप्रिय स्थिति हो सकती है। इसको लेकर जो है धार जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी है और जो धार की भोजशाला है वहां के आसपास और जो वहां के संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो है यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार नजरें रखी जा रही है ताकि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी स्थिति ना बने ताकि जो है वहां पर
कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे प्रशासन को बाद में नियंत्रण नहीं की जा सके। तो पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां हैं और खास करके जो है इंदौर में जो जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, यहाँ पर भी नजरें लगी रहेगी। अभिजीत, देवेंद्र, क्या दूसरे थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है इंदौर में भी उसको लेकर संभाग आयुक्त स्तर पर एक बैठक हुई थी कि जो फैसला आएगा इसके बाद क्या तैयारी होनी चाहिए, तो उसको लेकर जो है यहाँ से भी पुलिस बल भेजा गया है। और साथ ही जो एसपी के अलावा जो है आईजी ग्रामीण जो है पूरी तरह से इस पर नजरें लगाए हुए हैं। अभिजीत, बिल्कुल देवेंद्र, देखिए जिस प्रकार से इस सर्वे को लेकर सर्वे चला है धार की भोजशाला में और लंबे समय से मांग की जाती रही कि इस विवाद से ज्यादा से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि दोनों ही धर्मों की अपनी अपनी आस्थाएं उस भोजशाला से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल अगर आपने बात की हो या वहां के जो लोग हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस फैसले को लेकर, यानी कि जो सुनवाई होनी है उसको लेकर? जी बिल्कुल, जो हिंदू पक्ष है जिन्होंने एक याचिका दायर की थी, उनकी ओर से ये बयान पहले भी आया था कि वो रिपोर्ट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो धार की भोजशाला है उसमें जो भी सर्वे वैज्ञानिक तथ्य जो सामने आ रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पुराना जो है मंदिर निकलेगा। और जो यहाँ पर परमार वर्षकालीन जो पूरी जो पहले से भी जो जिस तरीके के सबूत निकले हैं, उससे उनको उम्मीद है कि यहाँ पर जो उनके पक्ष में फैसला आएगा। वहीं पर जो है दूसरा पक्ष भी ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो है एक मस्जिद थी जहाँ पर वो लंबे समय से जो है नमाज वगैरह अता करते आए हैं, तो उसको लेकर उनको भी एक धारणा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उनके फेवर में भी बात आ सकती है। फिलहाल जो 98 पेज की जो रिपोर्ट एएसआई ने बनाई है, वो उसको आज जब खुलेगी हाईकोर्ट में और उसके बाद जो प्रतियां इनको मिलेगी तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों ही पक्षों का दावा अपनी अपनी जगह पर है और इसको लेकर जो है कई लोगों की निगाह है और खास करके जो हिंदू पक्ष है उन्होंने तैयारियां कर रखी है कि यहाँ पर जो फैसला उनके पक्ष में आता है तो एक जश्न का माहौल होगा। अभिजीत, देखिए ये निश्चित तौर पर दोनों ही जो पक्ष हैं वो उत्साहित है और इस सुनवाई को लेकर जो भी फैसला आएगा, लेकिन अगर फैसला किसी पक्ष के अनुकूल नहीं आता है, उसके प्रतिकूल हो जाता है, तो क्या उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे वो? जी बिल्कुल, ये बात पिछली पेशी पर जब आए थे तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है फैसला आने वाला है और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। तो दोनों ही पक्षों ने जब यहाँ पर उम्मीद जताई तो उन्होंने कहा था कि माननीय न्यायालय अगर जो भी कोई फैसला देता है तो उसका सम्मान करेंगे। और इसको लेकर जो है दोनों ही पक्ष पूरी तरह से न्यायालय के ऊपर जो है भरोसा कर रहे हैं। अभिजीत, चलिए देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।